हेलो। गुड इवनिंग। यार प्रशांत तिवारी अर्नव। देखिए, आपसे बोला गया था कि केवीएस से रिलेटेड अपडेट, नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट, और वो जो डेटा का था, पेपर में निकला था 13 जनवरी, उसका आप सब इंतज़ार कर रहे थे। और दूसरी चीज़ थी प्रमोशन। और उससे बड़ी एक मुद्दा है बीटीसी और बीएड का, ज्वलनशील मुद्दा है, और इस पे हम आज बहुत कम समय लेते हुए चर्चा करेंगे। खैर, ये काम और लोगों का है जो 50,000 1 लाख फॉलोअर लेके बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं, मैदान में हम उतरे हैं, आप भी उतरिएगा। देखिए, पहली बात बीटीसी और बीएड की बात है, पूरी बात सुनिएगा। मैं किसी को जिताने के लिए ऑडियो नहीं भेज रहा हूँ, आपको सच्चाई जानना चाहिए, चाहे वो बीएड वाले हों चाहे बीटीसी वाले हों। देखिए, यही पटवारियाँ हैं। 69,000 जब भर्ती आई थी तो ये बीएड को बाहर करने के लिए केस लड़े थे, यही पटवारियाँ हैं। और आज बीएड को अंदर करने के लिए लड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कौन जीत रहा है। और दूसरी चीज़ है कि राजस्थान की सरकार, वहाँ के हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने पहले ही कह दिया है, एनसीईटी का जो भी गैजेट था उसको चैलेंज कर दिया था कि आप कानून बना दिए थे, उसके बाद बिना आप कानून बना सकते हैं, एक राज्य के लिए बना सकते हैं, और ना किसी से सलाह लिए, ना किसी के राज्य के शिक्षा मंत्री को बुलाए। कितने राज्य को बुलाए थे? कुछ भी नहीं किया था। बस एक केंद्रीय मंत्री ने बोल दिया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री के पास कौन सी वीटो पावर है? भाई, एनसीटी को आप एक राज्य के लिए बोल सकते हैं ना, हाँ, लेकिन उसको आप पूरे ओवरऑल इंडिया पे अप्लाई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो मिला जुला के कोर्ट का कुछ भी नहीं है और सब कुछ तय है। दूसरी चीज़ ये है कि 68,500 जब भर्ती आई थी, उसमें बीएड वाले तो नहीं थे, क्योंकि उसमें बीटीसी और शिक्षा मित्र थे। 23,000 सीटें खाली चली गई थी, और उस समय बीटीसी की सीट भी बहुत सारी कम थी। बाद में 69,000 भर्ती है, उसमें बीएड को शामिल कर लिया गया था। तो एनसीईटी के उसके माध्यम से शामिल जरूर किया गया था, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि अगर संख्या बढ़ जाती है, उसमें एक लाइन लिखी गई थी, संख्या अगर बढ़ जाती है 5 साल में, तो ये 5 साल के लिए केवल थे। अगर 5 साल में बीटीसी अपने जो संख्या है उसको बढ़ा लेती है तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और देखिए, 2015 तक हमारे पास 80,000 सीट थी इसकी बीटीसी की, 17 तक डबल हो गई। उसके बाद 18-19 आते आते 2,42,000 हो गई। ठीक है। तो राजस्थान हाई कोर्ट वैसे भी एनसीटी कानून को रद्द कर दिया था। और किसी से पूछे बिना ये तो बनाए थे, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। भाई, आप किसी मंत्री को ही थोड़ी डिसाइड कर ले, केंद्रीय मंत्री हैं तो कोई कुछ बोल देंगे, वो उनका खुद का इंटरेस्ट हो सकता है, वोट बैंक का इंटरेस्ट हो सकता है। तो यही सब बात है, इसमें ज़्यादा बहुत बहसबाजी करने की किसी की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बीटीसी हो चाहे बीएड हो। और देखिए, दूसरी बात ये आ रही है केवीएस। केवीएस की जहाँ तक बात है, तो केवीएस की देखिए, आज मॉर्निंग में ही आ गया था एक नोटिफिकेशन, उसमें वही वो भी बीएड का ऑर्डर का वो कर रहे हैं। तो मिला जुला के बीएड के ऊपर बहुत लंबा तलवार चल रहा है, उनका पैसा भी नहीं वापस होगा। उसमें बोल दिया गया है, कोर्ट के अधीन मामला है, फीस नॉट रिफंडेबल। ठीक है। तो समस्या है। और केवीएस का जो एग्ज़ाम की बात हो रही है, तो ये देखिए 20 से 25 दिन लगेगा। 30 दिन का ऑर्डर का वो रहता है, लेकिन ये एजुकेशनल है तो 20 से 25 दिन लगेगा। और आई होप जो हम 26 जनवरी के बाद सुन सकते हैं अच्छा न्यूज, वो तो मैं बता ही रहा हूँ क्या उसमें क्या है। और जय बीटीसी तय बीटीसी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोठारी आयोग आ जाए, चाहे एमएचआरडी आ जाए, आरटीई एक्ट आ जाए, जिसको आना वो आ जाए, बीएड बाहर है, रहेगा। उस समय जब इनको अंदर किया गया था उस समय उतना वो नहीं था, लेकिन अब देखिए, एक चीज़ और भी है, एक बीच वाला रास्ता ये निकल रहा है कि बीएड तो बाहर होगा ही। अगर सरकार का दबाव आ गया, न्यायपालिका मतलब सरकार पे दबाव आ गया, तो एक रास्ता और भी बन रहा है, मल्टीपल वाला। मल्टीपल भी बीटीसी के फेवर में है। उसमें यह है कि जैसे आपने 50,000 की वैकेंसी निकाल दी, तो उसके 4 टाइम्स या 5 टाइम्स अगर आपके पास बीटीसी वाले हैं, तो उनको जगह नहीं मिलेगी। उसके अगर उसमें कम हैं तो बीएड वाले अपना वो कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑप्शन बन सकता है। दोनों में बीटीसी की जीतता है, पता नहीं क्यों बीएड वाले इधर उधर कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, दूसरी चीज़ है भर्ती, नई शिक्षक भर्ती का मामला जो है, और प्रमोशन, और आज का जो डेटा वाला, देखिए कोचिंग वोचिंग वाले, ये चंदौली सिद्धार्थनगर का 2 डेटा क्या आ गया, उछल कूद मचाने लगे अपनी बैच फुल करने के लिए।
जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और प्रमोशन की जहाँ तक बात है तो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। प्रमोशन के लिए सचिव जी ने हर जिले को भेज दिया था बीएसए के पास। उन्होंने उनसे जो वरिष्ठता सूची है उसको मांगा था। और देखिए, ऑर्डर दे देना, अनुपालन करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और जब तक सामने से प्रेशर नहीं आता है तब तक कोई ऑर्डर तो आ जाता है, चलिए आ गया, बट अनुपालन नहीं होता है। तभी हमारे जानने में बहुत सारे टीचर हैं 2012 के भी हैं जो जुड़े हैं, उनके घर वाले भी इस समय बीटीसी बीएड ये डीएलएड कर रहे हैं, इस तरह से जुड़े हैं। तो वो कह रहे हैं भैया देखिए, सरकार की अगर नीयत ढंग की है, जो कि देखिए जो आयोग आयोग बना रहा है, ठीक है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। वो बता रहे थे 2012 में जब 16,000 कुछ आया था तो 2 महीने में सब पहले से क्राइटेरिया सेट हो गया था कि ऐसे ऐसे करेंगे। तो सरकार अगर देखिए 5-6 साल हो गया लगभग, तो आप ये मान के लिए भर्ती आ ही रही है। और कितना आ रही है ये भी सुन लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, पूरा ऑडियो सुनिए और इसको मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि हम आपसे जुड़े, आप हमसे जुड़े और लोग भी जुड़ें। ढंग के लोगों को जोड़िए, जुड़िए। इधर उधर के कबूतर उड़ाने वालों को छोड़ दीजिए मार्केट में, ठीक है। और उसी में सबका भला है। देखिए 68,500 आया था, 69,000 आया। आपको हम बता रहे हैं सरकार यही लोकसभा चुनाव में रैलियों में बोलने वाली है। 67,000, 68,000, 68,500, 69,000। हमने 3 भर्ती की, एक ये आंकड़ा आ रहा है, दूसरा आंकड़ा ये आ रहा है। या तो 68,500, 69,000 हो चुका है, अब वो 70,000 देगी। 70,000 भर्ती आपको मिलेगी या 67,000, दो में से एक भर्ती मिलना तय है। और 60,000 से ज़्यादा भर्तियाँ रहेंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। रही बात प्रमोशन की, प्रमोशन का हमने आपको बता दिया, वरिष्ठता सूची का मैटर है। और वो प्रमोशन के लिए इस टीचर तो चाह ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो, लेकिन अभी उसमें डिले भी हो सकता है। देखिए नगर निकाय का चुनाव है, सरकार अगर चाह जाए तो कुछ भी कर सकती है। कुछ लोग बोल रहे हैं आयोग का क्या होगा, आयोग का कुछ नहीं होगा। आयोग आयोग कुछ नहीं, चीज़ें बहुत, या स्टेशनों का नाम बदल गया, यहाँ का नाम बदल गया, क्या मार्केट बंद हो गई, कुछ नहीं हुआ। हमारा आपका बस एक अच्छा ढंग का काम करना है कि ये थोड़ा सा ऑर्डर ऑर्डर जो भी है आने दीजिए, ठीक है। इसके बाद वहाँ डट के बैठ जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कल शिक्षा मित्र ने किस तरह से किया था, थोड़ा सा हमको सबक लेने चाहिए। हम इससे बढ़िया कर चुके हैं लास्ट ईयर 28 दिसंबर को 2021 में। बट हमको थोड़ा सा जगना होगा। अपने पास बहुत क्रांतिकारियों की जमात है, चाहे वो गर्ल्स हों बॉय हों, बहुत पुराने सीनियर भी हैं। वो भी हम चाहते हैं कि वो सामने से फ़ोन करें, हम सबको नहीं जानते, हमारी मदद करें, अपनी मदद के लिए हमारी मदद करें। और आगे जो भी होगा लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें कोई भी किसी तरह का संशय नहीं है। और ये बीटीसी का मामला बीएड का हो गया, बीटीसी जीत गई। भर्ती आपकी आएगी 67,000 या तो 70,000, क्योंकि उनको बोलना है चुनाव में हमने इतनी 3 भर्तियां दी, तब वो चुनाव जीतेंगे। पिछली बार भी 69,000 वाला लोकसभा चुनाव से पहले आया था। केवीएस का हमने बता दिया, बीएड वालों को पैसा नहीं वापस होगा, वो सब भूल जाए। और एग्ज़ाम देखिए, जितना डिले होगा उतना ही उधर डिले होगा। तो फरवरी तो भूल ही जाइए, मार्च अप्रैल क्या क्या हो सकता है कुछ कह नहीं सकते। और बस यही सब बात है। दूसरी ये सब चीज़ें हैं कि देखिए, पिछले साल में बहुत लापरवाही हुई है, इस साल में प्लीज़ मत करिए। 2023 को वो करिए, और जो आगे आ रहा है उससे जुड़िए, ताकि आगे की हम लोग कुछ रास्ता तय कर सकें। और सरकार तब आपकी बात मानेगी, वो तेज़ रफ्तार से काम करेगी जब आपकी रफ्तार भी तेज़ रहेगी। तो फरवरी से डंके की चोट पे इको गार्डन में वहीं लौटना है, पोटना है। उसके बाद फिर भर्ती का रास्ता तय करना है, क्योंकि पढ़ना भी है। ये सब हो जाएगा तुरंत। वो बिना टेट लाए वो करने वाले कुछ नहीं है। कोई कह रहा था अगर बिना टेट के कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। खजाना भरेंगे, ठीक है, जैसे केवीएस वाले भर लिए हैं, बीएड वालों को पैसे नहीं वापस करेंगे, उसी तरह ये भी टेट कराएंगे, उसके बाद सुपर टेट कराएंगे। एक क्राइटेरिया सेट हो जाएगा कि इतनी भर्ती आ रही है। अब आप लोग भी पढ़िए, सब लोग मास्टर बनिए, और अपना शादी वादी सब करिए। बहुत डिले हो रहा है सबका। थैंक यू सो मच।